आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन ये मतलब यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग आज देखेंगे कि इवोल्यूशन को समझ के पढ़ेंगे, और मैं वो पॉइंट में ज़्यादा ध्यान दूंगा जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इससे बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग इवोल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैंने मार्क किया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो पहले देखो क्या है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी है। इवोल्यूशन बायोलॉजी क्या है, तुम्हारा स्टडी है किसका, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, कि अर्थ में कैसे लाइफ फॉर्मेशन हुआ, उसका जो हिस्ट्री है, उसका स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से कुछ देखो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ में आ जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पे देखो कि स्टेलर डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि अर्थ से हम लोग एक स्टार तक जितना डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार डिस्टेंस। तो ये स्टार जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो यूनिट का नाम क्या है तुम्हारा, लाइट ईयर। जैसे कि हम लोग को लेंथ को नॉर्मली किस में करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो उससे बहुत बड़ा अगर डिस्टेंस हो गया तो उसका हम लोग क्या क्या करते हैं, लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का मतलब होता है तुम्हारा कि एक साल में एक लाइट कितना दूर ट्रेवल करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेलर डिस्टेंस किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं, तो लाइट ईयर। उसके बाद देखो यहाँ से एक असर्शन रीजन बनेगा, तो मैंने ये देखो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा उनसे। उसके बाद देखो कि व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट whose emitted light is journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eye now। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आज हम लोग स्टार्स देख रहे हैं, एक्चुअली वो स्टार्स आज का नहीं है, वो बहुत साल पहले देखो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो स्टार्स निकला था, उसका जो हमारा लाइट है वो जस्ट आज जाके हम लोग को आई में वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए आज लोग आज देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आज आज जो हम लोग देख रहे हैं वो आज वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो बहुत साल पहले का स्टार्स आज दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट को इतना दूर आने से ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद देखो कि व्हेन वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। हाँ, जैसे कि मैंने बोला क्या कि हम लोग जो आज स्टार्स देख रहे हैं वो बहुत साल पहले निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये रहा कि एक्चुअली हम लोग आज जो देख रहे हैं स्टार्स में वो क्या है, पास्ट में हो चुका है, वो पास्ट आज हम लोग देख रहे हैं। तो ये असर्शन क्या बनेगा कि व्हेन वी सी स्टार वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। ये असर्शन रीजन क्या होगा कि what we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में दिखा। देखो ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा, वो पहले लिखा हुआ है कि एक्चुअली तुम्हारा अर्थ कैसा है, अगर यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में लो तो स्पेक की तरह, मतलब बहुत एक छोटा सा पॉइंट की तरफ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि यूनिवर्स है हम लोगों का, यूनिवर्स सबको पता होता है क्या यूनिवर्स क्या है। तो कब फॉर्मेशन हुआ था, वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब 20 बिलियन ईयर्स पहले बन चुका है। देखो ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, ये भी ध्यान दें। उसके बाद देखो कि फॉर्मेशन कैसे हुआ था अर्थ का। देखो ह्यूज क्लास उससे पहले वो तो पढ़ेंगे हम लोग, बिग बैंग थ्योरी है। उससे पहले क्या है कि ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारा गैलेक्सीज इकट्ठा होके तुम्हारा क्या करता है, यूनिवर्स बनाता है। इसका मतलब आपको बहुत सारे तुम गैलेक्सी को इकट्ठा करके रखोगे तो हम लोग क्या बनेगा, हम लोग को बनेगा यूनिवर्स। तो समझ सकते हो यूनिवर्स कितना बड़ा है। गैलेक्सीज में क्या क्या होता है, देखो स्टार्स, क्लाउड्स एंड गैस एंड डस्ट। तो मैं साइड तो ये रिवीजन देखो, रिवीजन में ये सारा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखो कि यूनिवर्स कब तुम्हारा ओरिजिनेट हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद या फिर ये ओल्ड लिखा हुआ मैं, गैलेक्सी में क्या क्या होता है तुम्हारा, स्टार्स होता है, क्लाउड होता है, क्लाउड किस चीज़ का, गैस और डस्ट का। तो फिर यहाँ से उसके बाद आता है हम लोग बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली होता है क्या
ये क्या होता था तुम्हारा, यूनिवर्स का ओरिजिन के बारे में बताता है कि यूनिवर्स ओरिजिन जो हुआ, जो हम लोग को यूनिवर्स दिख रहा है ओरिजिन कैसे हुआ था। तो वो बोलता है कि बहुत पहले बहुत एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोशन हुआ था। एक्सप्लोशन बहुत बड़ा चीज़ क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था या फिर ब्लास्ट हो गया था। उससे क्या हुआ हम लोग का, जिस कितना बड़ा, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। ये पूछ सकता है कि कितना बड़ा, तो अनइमेजिनेबल इन फिजिकल, तुम फिजिकल बता ही नहीं सकते हो कि कितना बड़ा, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा हो सकता है। तो ये बताता है। उसके बाद देखो, तो उससे हुआ क्या कि यूनिवर्स उसके बाद क्या हुआ, हमेशा एक्सपेंड होते गया, बड़ा होते गया। और उससे तुम्हारा क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ऐसा सेंटेंस क्या बनेगा कि तुम्हारा यहाँ पर आएगा कि टेम्परेचर कैम डाउन, टेम्परेचर कम हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स एक्सपांड हुआ। कोई भी चीज़ बड़ा एक्सपांड होता है ना, तो उससे हम लोग क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। फिजिक्स में पढ़ाई होगा, नॉर्मल सा रूल है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है तुम्हारा कि सबसे पहले कौन कौन सा गैस फॉर्मेशन हुआ था, मतलब बिग बैंग थ्योरी के बाद। तो हाइड्रोजन और हीलियम का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा गैस, हाइड्रोजन हीलियम, 2 H। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, गैस क्या हुआ तुम्हारा, कंडेंस्ड हुआ। किसका अंदर, ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से क्या हुआ तुम्हारा, गैस कंडेंस्ड हो गया। उसका और क्या फॉर्म किया तुम्हारा, फॉर्म किया गैलेक्सी, जो कि प्रेजेंट है हम लोग को दिख रहा है यूनिवर्स में। उसके बाद देखो हम लोग का गैलेक्सी का नाम क्या है तुम्हारा, मिल्की वे गैलेक्सी। इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ उनको, मिल्की वे गैलेक्सी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा अर्थ जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन 20 बिलियन से एगो हुआ था। लेकिन तुम्हारा जो अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो अर्थ का हुआ था तुम्हारा 4.5 बिलियन ईयर्स एगो या फिर बैक। ठीक है। उसके बाद देखो कि जो पहले टाइम यूनिवर्स का फॉर्मेशन या फिर तुम्हारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे क्या नहीं था तुम्हारा कि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था अर्थ में। कोई जो हम लोग को नॉर्मली एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, वो नहीं था पहले। उसके बाद देखो कि तुम्हारा वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, ये क्या हो तुम्हारा, मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। जो तुम्हारा नॉर्मल सरफेस को बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हो गया, उसका जो अर्थ का सरफेस फॉर्मेशन हो, उस सरफेस में कौन कौन सा गैस निकल रहा था तुम्हारा। मैं साथ में तुमको ईजी होगा इसीलिए देखो लिख दिया हूँ कि तुम्हारा वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, फिर आ सकता है, तो उसमें ध्यान रखो। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद देखो ऑक्सीजन क्या किया, कंबाइन किया एमोनिया के साथ और मीथेन के साथ, और बनाया क्या तुम्हारा, यहाँ पे मैं साइड में, हाँ और एक पॉइंट यहाँ पे देखो, हाँ ये बता देता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। तो जब तुम्हारा ऑक्सीजन एमोनिया के साथ फॉर्मेशन किया, तो वाटर का फॉर्मेशन किया, और आदर्श लिखा हुआ, आदर्श पे क्या आएगा, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद फिर से तुम्हारा ऑक्सीजन जब मीथेन के साथ कंबाइन करेगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब बनेगा। हाँ क्या बोल रहा था कि एक पॉइंट, वो पॉइंट ये रहा तुम्हारा कि जो वाटर है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, जब यूवी लाइट वाटर वेपर्स के ऊपर गिरता है, तो क्या बनता है तुम्हारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो तुम्हारा क्या हो गया, बाद में ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, ये लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मेशन कूल डाउन है, ठीक है। उसके बाद देखो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन अर्थ, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था तुम्हारा, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा 4.5 बिलियन ईयर्स को, मतलब इसको 500 मिलियन ईयर बाद, मतलब कब होगा तुम्हारा, 4 बिलियन ईयर्स एगो। तब क्या होता है तुम्हारा 4 बिलियन ईयर बैक, सबसे तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हुआ था, देखो 4 बिलियन ईयर में लिखा हुआ हूँ यहाँ पे कहीं पे। हाँ, तब तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हुआ था, लाइफ का। तो क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्स का कब फॉर्मेशन हुआ, 20 बिलियन ईयर को। फिर पूछेगा अर्थ का कब हुआ, तो तुम क्या बताओगे, 4.5 बिलियन ईयर को। पूछेगा लाइफ का कब फॉर्मेशन हुआ, तो 4 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद देखो, उसका देखो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ हम लोग को थ्योरी मिलेगा कि लाइफ कैसे फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले देखो, ये जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, वो क्या समझता था कि लाइफ कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो समझता है कि कुछ स्पोर्स होता है जो कि अलग अलग प्लेनेट पर ट्रांसफ़र हो गया और अर्थ में भी आ गया, तो उससे लाइफ फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तुम्हारा देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंस्पर्मिया। पेंस्पर्मिया मतलब कोई अलग अलग प्लेनेट्स, तुम्हारा क्या आ गया, स्पोर्स आ गया, स्पोर आके तुम्हारा अलग अलग प्लेनेट में गिर गया, तो वहाँ से तुम्हारा नया नया लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। देखो उसको बहुत सारा एस्ट्रोनॉट भी मानते हैं इसको, तो मैंने इजीली होगा यहाँ पे लिख दिया। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि पेंस्पर्मिया थ्योरी किसने दिया था, तो अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने दिया था। उसके बाद देखो हम लोग का क्या है, उसके बाद है तुम्हारा
कि उसके बाद फिर आता है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस का जनरेशन मतलब क्या है तुम्हारा कि डिकेइंग सड़ा हुआ चीज़ से, रोटिंग मैटर से, स्ट्रॉ मड से क्या होता है तुम्हारा लाइफ का फॉर्मेशन होता है। ये आया था, तो इसको हमने क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इज तुम लोग को रिविजन के लिए इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसको देखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो ये क्या बताता है कि लाइफ कहाँ से है तुम्हारा डिकेइंग मैटर से है, और तुम्हारा रोटिंग मैटर मतलब जैसे स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, इस चीज़ से। उसके बाद मतलब बकवास थ्योरी था ऐसा। उसके बाद देखते हैं, बाद में डिस्कार्ड किया। और एक बात, ये डिस्कार्ड किया किसने, कि किसने तुम्हारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्कार्ड किया, मैंने लिखा हुआ है देखो। लुईस पैस्चर ने क्या कहता तुम्हारा डिसमिस किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद। उसके बाद देखते हैं, हाँ ओके ये हो गया। उसके बाद देखो, हाँ तो ये कैसे डिस्कार्ड किया लुईस पैस्चर ने। देखो लुईस पैस्चर ने क्या बताया कि लाइफ कैसे है अर्थ में, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से लाइफ था उससे फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये एक बात नहीं बता पाया कि तुम्हारा जो सबसे पहले लाइफ है वो आया कैसे। ठीक है, उसने बताया कि जो एक लाइफ है वो उससे पहले वाला लाइफ से आता है, लेकिन सबसे पहले वाला लाइफ आया कैसे नहीं बता पाया उसने भी। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया कि और जो तुम्हारा ओपारेंट है रशिया से, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओपारेंट कहाँ से है, तो रशिया से। और हेल्डन कहाँ से, इंग्लैंड से। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, हीरो इंग्लैंड, हेल्डन, ओपारेंट रशिया, तो हीरो से याद रखना। चलो देखो, तो इसने क्या बताया कि फास्ट फॉर्म लाइफ क्या हुआ था तुम्हारा प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया था। देखो लुईस पैस्चर ने क्या बताया था तुम्हारा कि फास्ट लाइफ तुम्हारा जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ था, जो पहले से लाइफ था उससे आया। लेकिन फास्ट टाइम हेल्डन ने क्या बताया कि तुम्हारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि तुम्हारा आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सारी चीज़ों से तुम्हारा क्या है लाइफ है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओपरेंट हेल्डन ने जो बताया था नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो था क्या आरएनए और प्रोटीन। उसके बाद देखो, उसका क्या है तुम्हारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या है, तुम्हारा आरएनए प्रोटीन, इससे तुम्हारा लाइफ का फॉर्मेशन होना। और दिया किसने तुम्हारा ओपरेंट हेल्डन ने। ठीक है, बाद में इसको एक्सपेरिमेंट किसने किया तो वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखो क्या है कि पहले तुम्हारा कंडीशन क्या था अर्थ का, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स था, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, क्योंकि ऑक्सीजन था ही नहीं। उसके बाद तुम्हारा और जो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उसमें क्या क्या था तुम्हारा मीथेन और एमोनिया था। ठीक है, उसका देखो, तो ये जो केमिकल इवोल्यूशन था जो तुम्हारा किसने दिया था ओपारेंट और हेल्डन ने दिया था, उसको तुम्हारा केमिकली प्रूफ किसने किया 1953 में एस एल मिलर ने। इम्पोर्टेंट कि कब 1953 एस एल मिलर ने तुम्हारा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। और एस एल मिलर क्या था हमारा अमेरिकन साइंटिस्ट, मैंने देखो लिख दिया, ये भी लिख दिया तुम्हारा 1953 एस एल मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट था, एक्सपेरिमेंटली केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट जो किया है केमिकल इवोल्यूशन, तो कैसे किया वो देखते हैं कि वो क्या क्या माना हुआ है। कि एक तुम्हारा बहुत बड़ा क्लोज्ड फ्लक्स ले लिया, बड़ा सा, उसमें क्या था उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, जिस पे क्या क्या देखो अर्ली कंडीशन में जो पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ था तुम्हारा मोल्टेन सरफेस में, तुम्हारा वाटर वेपर्स था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, एमोनिया, तो उसने भी वही सारा लिया। मीथेन, एमोनिया है तुम्हारा, हाइड्रोजन है, वाटर वेपर्स है। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, कितना टेम्परेचर होता है 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ही ऑब्जर्व, उसके बाद क्या दिखा उसको कि कुछ टाइम बाद क्या फॉर्मेशन हुआ एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो प्रूव हो गया कि हाँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से तुम्हारा क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, केमिकल इवोल्यूशन। लेकिन जो सेम जब एक्सपेरिमेंट मतलब केमिकल इवोल्यूशन को दूसरे लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तब और क्या पता चला कि शुगर्स का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन बेसेस का फॉर्मेशन हुआ, पिगमेंट का, फैट्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तुम्हारा कि दूसरा साइंटिस्ट ने जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट किया केमिकल इवोल्यूशन में, तो क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, तो एमाइनो शुगर, नाइट्रोजनस बेस, प्रोटीन, पिगमेंट और फैट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। देखो उसका क्या बोला कि जब हम लोग एनालाइज करते हैं मेटेरोइड्स का जब हम लोग एनालाइज करते हैं, तो हम लोग को क्या दिखता है कि सिमिलर कंपाउंड दिखता है, जो हम लोग को जस्ट मिला है अभी, तो सेम कंपाउंड मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है तुम्हारा कि सिमिलर प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, कहीं अदर स्पेस में भी तुम्हारा सिमिलर प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए तुम्हारा देखो सेम टाइप का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसका देखो, उसके बाद आता है केमिकल इवोल्यूशन जो है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग का कि केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है।
ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हाँ जो केमिकल रिवोल्यूशन वो मोर और लेस एक्सेप्टेड था। उसके बाद देखो कि उसके बाद क्या है तुम्हारा कि फास्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स। देखो फास्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया था तुम्हारा 3 बिलियन ईयर बैक। मैं सब कुछ एक साथ लिख दूंगा, वो इसका वो नहीं टेंशन मतलब कि फास्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आया था 3 बिलियन ईयर्स बैक। उसके बाद देखो कि उसमें क्या कहते तुम्हारा जाइंट आरएनए था, प्रोटीन था, पॉलीसेकेराइड्स था। जो तुम्हारा फास्ट तुम्हारा क्या था नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म था, उसमें क्या क्या था तुम्हारा आरएनए, प्रोटीन, नया क्या आएगा पॉलीसेकेराइड्स। उसमें उसके बाद देखो थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद वाला हम लोग कल कवर करेंगे। दिस कैप्सूल ठीक है, यहाँ पे क्या है तो फास्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स कब आया था तुम्हारा तो 2000 मिलियन ईयर एगो, क्या फिर क्या बोल सकते तुम 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, उसके बाद देखो तो प्रोबेबली क्या था तुम्हारा जो नॉन सेल सॉरी सेलुलर लाइफ था वो क्या था तुम्हारा ओबियसली सिंगल लाइफ ही होगा, सिंगल सेल होगा। तो ऑल लाइफ फॉर्म्स क्या होता है तुम्हारा वाटर में सबसे पहले तुम्हारा क्या होता हाँ सबसे पहले जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ था तुम्हारा वाटर का एनवायरनमेंट हुआ था। उसके बाद क्योंकि देखो उस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब था तो केमिकल रिएक्शन कहाँ पे वाटर में हो रहा था, तो वाटर में खाने का चीज़ मिलेगा, तो इसीलिए फास्ट तुम्हारा जो लाइफ है वो कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वाटर में। ठीक है, उसका देखो तो बायोजेनेसिस इससे आता है तुम्हारा बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब है तुम्हारा कि फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म है वो किससे फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। तो बायोजेनेसिस का मतलब क्या है तुम्हारा कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से तुम्हारा फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन होना। उसके बाद देखते हैं हम लोग हाँ तो ठीक है हम लोग ये बाइक के पहले कल देख लेते हैं। उससे पहले मैं तुमको थोड़ा इजी करने के लिए एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले पहले क्या है वो यूनिवर्स कब आया। उसके बाद आएगा तुम्हारा अर्थ का डिस्कवरी। उसको बाद अर्थ का हो गया, उसके बाद आएगा तुम्हारा क्या यूनिवर्स हो गया, अर्थ हो गया। उसके बाद आएगा तुम्हारा लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ। उसके बाद आएगा तुम्हारा कि जो नॉन सेलुलर लाइफ है वो कब आया। उसके बाद सेलुलर लाइफ कब आया, ये याद करना। तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ किससे सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा 20 बिलियन ईयर से को पहले आएगा। उसके बाद अर्थ होगा क्या तुम्हारा 4.5 बिलियन ईयर से को। तुम्हारा लाइफ कब आएगा 4.5 बिलियन ईयर से को। ठीक लिख रहा हूँ ना। तो तुम्हारा जो लाइफ है कहाँ पे लिखा था मैंने कहाँ पे लिखा है हाँ ठीक है 4.4 बिलियन से आएगा। उसके बाद नॉन सेलुलर कब आया तुम्हारा नॉन सेलुलर आया तुम्हारा अराउंड 3 बिलियन ईयर से को। कहाँ हो गया तुम्हारा हाँ 3 बिलियन ईयर से को। और लास्ट में तुम्हारा आ गया क्या 2 बिलियन ईयर 2 बिलियन ईयर से क्या आएगा तुम्हारा सेलुलर लाइफ फॉर्म।